हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की 5th लेसन कर रहे हैं, एलिस इन वंडरलैंड सेकंड। फर्स्ट वाला पार्ट क्लास 6 में आपने पढ़ा है और ये लेसन पार्ट 1 में मैंने कवर कराया है। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए फर्स्ट में है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को देखिए, बिटरली। वीप इन ए वे शोज वन इज़ वेरी अनहैप्पी। जब बहुत ज़्यादा कोई रोता है, खुशी नहीं होता है वो, तो बहुत ज़्यादा रोएगा ना तो उसको बिटरली बोलेंगे। मटरिंग, ए टू स्पीक क्वाइटली और इन ए लो वॉइस यूजली व्हेन समवन इज अनॉयड। तो हम लोग धीरे से जब बात करते हैं खुसफुसा कर अपने से कम आवाज़ में, तो उसको मटरिंग बोलेंगे। लो मीन्स लुक होता है। एक जगह आया था ना, लो करके लिखा था, उसका मतलब लुक होता है। ग्लोव्स, ए पीस ऑफ क्लॉथिंग यूज्ड फॉर हैंड। ग्लोव्स आप जानते हैं, ठंडी के टाइम में ऊनी कपड़ा रहता है जो आप अपने हाथ में पहनते हैं, उसको ग्लोव्स बोलते हैं ना, तो वही उसी को ग्लोव्स बोला गया। साई, टू ब्रीथ आउट मेकिंग ए लॉन्ग साउंड स्पेशली व्हेन यू आर बोर्ड, डिसअपॉइंटेड, टायर्ड एक्सेट्रा। तो जब आप एकदम से लंबी सी सांस लेते हैं, जब आप अक्सर थक जाते हैं या डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं या मतलब कि बोरिंग फीलिंग करते हैं, तो लंबी सी सांस लेते हैं ना, लेके देखिए बिल्कुल वैसे ही, तो उसी को साई बोलेंगे। डोडो, ए लार्ज बर्ड दैट कुड नॉट फ्लाई एंड डज नॉट एक्सिस्ट नाउ। तो ये जो बर्ड है डोडो नाम का, अभी तो इस वर्ल्ड में नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। तो जो बर्ड है ना डोडो नाम की का, वो उड़ नहीं सकता था, वैसा बर्ड है। तो आप ऑस्ट्रिच समझ सकते हैं उसको, उसी टाइप से कोई डोडो है। इगलेट, ए यंग ईगल। ईगलेट किसको बोलते हैं? ईगल के बच्चे को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन है। पुट ए क्रॉस कट मार्क अगेंस्ट द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू अबाउट एलिस। जो एलिस के बारे से नहीं है उसको कट करेंगे और जो सही है उसको सही करते हैं। ठीक है। एलिस डिड नॉट ईट द केक। पूछा जा रहा है एलिस ने केक नहीं खाया, ये तो गलत है भाई। केक नहीं खाया, नहीं खाया था उसने केक, है ना, तभी तो बड़ी हो गई थी वो। When Alice ate the cake, she grew taller. जब एलिस केक खाती है तो वो काफी लंबी हो जाती है। सही है। The door of the room was too small for Alice to get out. यानी कि रूम का दरवाजा बहुत ही छोटा था जिससे एलिस बाहर नहीं आ सकती थी। हाँ, दरवाजा बहुत छोटा हो गया था ना, इतनी बड़ी हो गई थी एलिस तो, क्योंकि एलिस टॉक टू द वाइट रैबिट एंड ही हेल्प हर। तो एलिस बात करती है उससे, मतलब कि रैबिट से, और उससे हेल्प मांगती है। तो चिल्लाती तो ज़रूर है मगर वो रैबिट कहाँ सुनता है, तो डर के भाग गया रहता है। इसलिए ये कट है कि कोई हेल्प नहीं मिलती उसको रैबिट से। देयर वॉज ए पूल इन द हॉल। क्या वहाँ पूल था पहले से? तो नहीं, बिल्कुल भी वहाँ पूल नहीं था। वो तो एलिस रोती है तो वहाँ पुल बन जाता है उसके आंसू से। द वाइट रैबिट वॉज गोइंग टू गिव द फैन एंड ग्लोव्स टू एलिस। तो वाइट रैबिट जा रहा था फैन और ग्लोव्स एलिस को देने। ऐसा था क्या? नहीं ना, तो छोड़ के भाग गया था डर कर, जब वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। तो फिर कि यहाँ पास ऐसा करके दिया है तो ये नहीं रहेगा, मेरे को लग रहा है बस यहीं तक का है, इसी के साथ है, ये नहीं है। रैबिट वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर। तो रैबिट जो है ड्रेस्ड पहन रखा था कहीं जाने के लिए। हाँ, ये सही है। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर इसके आगे क्या दिया है? राइट द नेम ऑफ ऑल दोज हु वेयर स्विमिंग इन द पूल ऑफ टीयर। उन सभी जानवर के नाम बताने हैं जो उस स्विमिंग पूल में थे, टीयर का। टीयर यानी कि आंसू का जो पूल बन गया था ना उसमें। तो क्या क्या था इसमें? खुद एक तो एलिस थी, है ना, यहाँ पास देखेंगे एलिस वाज देयर लिखा है। फिर वहाँ एक माउस भी था। फिर यहाँ मैंने बताया था कि एक डोडो, एक डक और एक पिगलेट है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इन सबको यहाँ
लिखेंगे वहाँ क्या थी, एलिस थी, ALICE, एलिस, और माउस, और ए डोडो, और ए डक, और ईगलेट। एंड ईगलेट यहाँ स्पेलिंग दिया ना सबका, ये देख सकते हैं, है ना, ईगलेट। तो इतने थे वहाँ, है ना, एनिमल। चलिए नेक्स्ट क्या है, complete the table to tell what Alice could do in the Wonderland and what she could not. Select the phrase from the list given below. तो आपको इसमें से सेलेक्ट करने हैं इसमें से वर्ड कि एलिस ने क्या किया और क्या नहीं किया। कुड मतलब कि किया था, कुड नॉट मतलब कि नहीं किया था। क्या नहीं की थी वो बताना है। अनलॉक द डोर, तो उसने क्या किया था, अनलॉक कर ली थी क्या डोर को, तो हाँ उसने अनलॉक कर लिया था, मतलब कि लॉक लगा था दरवाजे पर। अनलॉक द डोर, ये इस तरह से यहाँ लिखना है, और जो नहीं होगा वो इधर लिखेंगे। टेबल थोड़ा बड़ा बना लेंगे जब आप लिखेंगे, तो एक साथ वैसे ही भर भर के मत लिखेंगे। बच्चे की आदत होती है अक्सर एक साथ भर देते हैं सबको उतनी में, तो आप लंबा कर लेना ऐसे ऐसे करके, और जगह कम पड़ेगी तो। चलिए नेक्स्ट, लुक थ्रू द डोर आउटसाइड, तो बाहर देखी थी क्या डोर से ऐसे ही झांक कर, तो हाँ उसने देखा था, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, ठीक है। ये कुड वाला में आएगा, ये भी कुड वाला में आएगा। लाई ऑन द फ्लोर, हाँ वो ज़मीन पर एकदम मतलब कि लेट गई थी वहाँ, मतलब कि ज़मीन में बैठ गई थी ना वो, तो हाँ ये भी यहीं आएगा, ये भी कुड वाले में आएगा। टच द सीलिंग फैन, हाँ वो एकदम सीलिंग फैन तक टच कर रही थी, तो ये भी कुड वाले में ही आएगा, मतलब कि इधर वाले में। ये पूरा यहीं आएगा। स्विम इन द पूल ऑफ टीयर, तो स्विम कर रही थी पूल में, तो हाँ इसमें भी वही कुड वाले तरफ आएगा, ये सारा यहीं आ रहा है तो भाई। गेट आउट थ्रू द डोर, तो दरवाजे से बाहर आ गई थी क्या वो, नहीं दरवाजे से बाहर नहीं आई थी, इसमें कुड नॉट वाले में आएगा, तो आप इधर वाले में लिखेंगे। अच्छा ये तो लिखा हुआ है, सॉरी। चलिए ठीक। ग्रो टॉल, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वो, हाँ बढ़ तो गई थी। और फिर गेट स्मॉलर, तो छोटी भी हो गई थी, तो हाँ ये सब कुड वाले में आएगा, मतलब कि सारा यहाँ ही आएगा, और यही एक बस यहीं आएगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट्स ये यहाँ ऑलरेडी दिया है, तो बाकी सबको आप इधर बनाएंगे और ऐसे चार्ट थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वोकैबुलरी है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स दैट कैन कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली, तो जो सेंटेंस को करेक्ट भरना है एकदम, यहाँ जो दिया है ना फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पहले तो हम इसका मीनिंग समझ ले। ड्रिंक अप मतलब कि पी जाना, आप यहाँ लिख लेना, अपना बुक में सुनते जाओ और लिख लेना। ग्रोन अप मतलब कि बड़े हो जाना। एट मतलब कि खा जाना, एट अप खा जाना। टर्न अप मतलब कि फाड़ना, टर्न ऐसे फाड़ते हैं ना आप लोग क्लास में पेज, बिल्कुल वैसे ही। वेकअप मतलब कि उठ जाना, ठीक है, तो ये इतना है, ये उठ जाना। ये चलिए यहाँ से बताती है। ड्रिंक अप पी लेना, बड़े हो जाना, खा लेना, फाड़ना, और ये उठना मतलब कि सो के उठते हो ना वो उठना। चलिए मोंटू वॉज नॉटी व्हेन ही वॉज ए बॉय, मोंटू जब छोटा था तो बहुत ही नॉटी, बहुत ही बदमाश था। ही वॉज ए स्मार्ट एंड डैश पर्सन नाउ, अब वो स्मार्ट हो गया है, अब डैश पर्सन हो गया है, तो कैसा यानी कि क्या लिखेंगे हम इसको, खा लिया, पी लिया, उठ गया, ऐसा करके, तो इसमें क्या आएगा, ग्रोन अप, तो ये वाला यहाँ डालेंगे, ग्रोन अप बड़ा हो गया, और वो पर्सन बन गया है, अच्छा सा अच्छा व्यक्ति बन गया है ना। सेकंड है मीनू वॉज वेरी सैड टू फाइंड हर ड्राइंग बुक, बहुत सैड है, बहुत दुखी है, उसको ड्राइंग बुक नहीं मिल रही है। डैश व्हेन ही कम होम, तो जब वो
अच्छा, वैन मीनू वॉज वेरी सैड टू फाइंड हर ड्राइंग बुक, जब वो अपने ड्राइंग बुक को देखती है तो उसको बहुत दुख लगता है। जब वैन शी कैम होम, तो जब वो घर में पहुंचती तो क्या हो गया था उसका ड्राइंग बुक को भाई, तो वो फट गया था। आप ऐसे ही होता है ना, घर में बच्चे छोटे होते हैं कोई, तो आपकी कोई बुक को फाड़ दिए होते हैं स्कूल से आते तक, तो बहुत गुस्सा होते हो ना, नाराज़ होते हो। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है देखो, कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट, आई ऑलवेज डैश एट 5 इन मॉर्निंग, मैं हमेशा डैश इतने समय क्या करते हैं हम लोग, 5 o'clock में उठ जाते हैं। तो ये वाला थर्ड में आएगा। अच्छा, ये तो 2 में आ चुका है, ये थर्ड, तो यहाँ पास वेकअप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, अहमद मदर वाज हैप्पी, अहमद की मदर बहुत खुश है, बिकॉज ही डैश ऑल द मिल्क, तो उसने पूरा मिल्क को क्या किया है, अब तो यही बच गया, खा लिया या पी लिया। तो मिल्क को क्या करते हैं, ड्रैंक अप, तो ड्रैंक मतलब कि पी लेना। ये हो गया फोर्थ में। चलिए लास्ट, अहमद मदर वाज सॉरी आई वॉज वेरी हंग्री, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी, एंड डैश ऑल द बिस्किट इन द किचन, एंड अब क्या बच गया है, एट अप, खा लेना। बिस्किट को क्या करेंगे, खाएंगे ना, एट अप। चलिए ये लेसन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।